नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन लेकिन कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम आईबीएस कहते हैं। पेट दर्द, गैस, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, अगर ये सिम्टम्स बार बार होते हैं तो हो सकता है आईबीएस। इस वीडियो में हम जानेंगे आईबीएस क्या है, इसके सिम्टम्स दूसरी डिजीज से कैसे अलग हैं, इसका मैकेनिज्म, रिस्क फैक्टर और ट्रीटमेंट। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि पेट का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है लेकिन फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। आईबीएस में इंटेस्टाइन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है। ये कोई इन्फेक्शन, कैंसर या अल्सर नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। आईबीएस के कॉमन सिम्टम्स होते हैं बार बार पेट दर्द या क्रैम्पिंग, गैस, ब्लॉटिंग या पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया मिक्स टाइप, स्टूल के बाद भी पेट साफ ना लगना, स्ट्रेस में सिम्टम्स का बढ़ जाना। इम्पोर्टेंट बात यह है कि रात को नींद के दौरान सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते। आईबीएस को हम दूसरी डिजीज, सिमिलर डिजीज से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आईबीएस और आईबीडी। आईबीडी में क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। आईबीएस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, जबकि आईबीडी में इंटेस्टाइन में एक्चुअल स्वेलिंग और अल्सर्स होते हैं। आईबीडी में वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल, अनीमिया कॉमन है, आईबीएस में नहीं। लैक्टोज इंटॉलरेंस सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट से होता है, जबकि आईबीएस में मल्टीपल फूड से प्रॉब्लम होती है। आईबीएस को सीलिएक डिजीज से डिफ्रेंशिएट करना। सीलिएक डिजीज में एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो ग्लूटेन से होती है। आईबीएस में कोई ऑटो इम्यून डैमेज नहीं होता। अब हम मैकेनिज्म ऑफ आईबीएस समझते हैं। एब्डोमिनल पेन, विसरल हाइपरसेंसिटिविटी। आईबीएस पेशेंट्स की इंटेस्टाइन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। नॉर्मल गैस या स्टूल भी उन्हें ज़्यादा पेन फील कराता है। इससे कहते हैं विसरल हाइपरसेंसिटिविटी। बाउल मोटिलिटी डिस्टर्बेंस भी होता है। कभी इंटेस्टाइन बहुत फास्ट काम करती है जिससे डायरिया होता है, और कभी स्लो जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, एफोडीमैप्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। शॉर्ट चेन फ्रक्टोज, लैक्टोज, शुगर एल्कोहल्स, ये इंटेस्टाइन में जाकर फर्मेंट होते हैं, गैस बनाते हैं और वाटर ड्रॉ करते हैं, जिससे ब्लोटिंग, पेन, लूज मोशन सभी होते हैं। इसीलिए लो एफोडीमैप डाइट आईबीएस में हेल्पफुल होती है। स्ट्रेस इज ऑल्सो ए फैक्ट। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन आईबीएस को वर्सन कर देते हैं। दिमाग और पेट के बीच का जो कनेक्शन है उसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आईबीएस के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। आईबीएस में ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी, फीमेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस गट इन्फेक्शन, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स एंड पुअर स्लीप। अब हम ट्रीटमेंट को समझते हैं। आईबीएस का ट्रीटमेंट इंडिविजुअल बेस्ड होता है। डाइटरी चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि लो एफोडीमैप डाइट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना, जैसे अगर लैक्टोज सेंसिटिव हो तो। स्पाइसी, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड को कम करें। लाइफ स्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप। मेडिकेशंस में हम एंटी स्पास्मोडिक दे सकते हैं पेट दर्द के लिए। फाइबर सप्लीमेंट्स कॉन्स्टिपेशन के लिए दे सकते हैं। एंटी डायरियल्स लूज मोशन के लिए दे सकते हैं, और गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवियर केसेस में सीबीटी या रिलैक्सेशन थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव होती है। दोस्तों, आईबीएस एक सीरियस डिजीज नहीं है, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। सही डाइट, स्ट्रेस कंट्रोल और डॉक्टर की गाइडेंस से आईबीएस को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।